करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न एक जा तो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, न एक जा तो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात, हम लोग एक अल्लाह वाले के उर्स पाक की इस तकरीब में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हजरात, अल्लाह वाले होते कौन हैं और उनकी पहचान क्या होती है? तो जो उनकी पहचान बताई गई कि ईमान के साथ साथ वो मुत्तकी होंगे, और दूसरी पहचान सरकार ने इनकी इरशाद फरमाई। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाता है। और सरकार ने फरमाया कि कुछ लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे कि जिन पर शुहदा भी रश करेंगे, जिन पर अंबिया भी रश करेंगे। लेकिन सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो लोग कौन होंगे और उनके अमाल क्या होंगे? तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, उनके अमाल ये होंगे कि जो भी काम दुनिया में करेंगे वो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करेंगे। उनका दुनिया भी कोई मकसद नहीं होगा, उनकी कोई माली मनफात नहीं होगी। जो भी काम दुनिया में वो करते हैं वो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करते हैं। और सरकार फरमाते हैं कि जिस तरीके से उन्हें दुनिया में कोई खौफ लायक नहीं होता है, ऐसे ही बरोज़े क़यामत भी उन्हें कोई खौफ लायक नहीं होगा। ये उनकी पहचान होगी। और इन्हें ये अजमतें और ये शानें किस तरीके से मिली है और किस वजह से मिली है? इस वजह से कि सरकार से इनकी निस्बत हो गई, सरकार से इनका रिश्ता जुड़ गया है, और इस उम्मत के जो औलिया है इसलिए अल्लाह ने इन्हें अजमतें अता फरमा दी है, इन्हें ये शान अता फरमा दी है। और आप मुलाहजा करें कि अल्लाह ताला ने किस किस चीज को नबी के सदके में अजमत अता फरमा दी है, किस किस चीज को अल्लाह ने शान अता फरमा दी है। मेरे सरकार के कदम मुबारक से जो चीज लग जाती है अल्लाह ताला उसे भी अजमती अता फरमा देता है, अल्लाह ताला उसे भी बुलंदी अता फरमा देता है। मेरे सरकार ने अपने सिहाबा से फरमाया, ए मेरे सिहाबा, जरा बताओ कि जिस वक्त तुम जमीन पर चलते हो तो तुम्हारे कदम से लग करके मिट्टी कहां चली जाती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर, जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो तो तुम्हारे कदम से लग करके मिट्टी कहां चली जाती है? ए उमर, जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर कदम रखते हो तुम्हारे कदम पर मिट्टी लगती है, लगने के बाद फिर दोबारा कहां चली जाती है? ए उस्मान, जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से मिट्टी लगी और लगने के बाद फिर दोबारा वहां कहां चली गई? ए उस्मान बताओ। ए अली, जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो और जब जमीन पर कदम रखते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा कहां चली जाती है? ए जुबैर, बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से मिट्टी लगती है, लगने के बाद फिर दोबारा कहां चली जाती है? ए जुबैर, बताओ कि जब तुम जमीन पर कदम रखते हो, जमीन पर जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा कहां चली जाती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर जाती है। हम दूसरा कदम रखते हैं, फिर दोबारा कदम पर मिट्टी लगती है, लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर जाती है। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं, जब हमारे कदम से मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा मिट्टी वहीं गिर जाती है। हजरत उस्मान अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगी लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर गई। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर जाती है। हजरत तलहा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर जाती है। हजरत जुबैर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर जाती है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर, उस्मान और गनी, ये तुम्हारे कदम से लगने वाली मिट्टी है कि जब तुमने जमीन पर कदम रखा तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगी लगने के बाद फिर दोबारा वहीं गिर गई। लेकिन तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई है, वो अज़मत अता फरमाई है, वो बुलंदियां अता फरमाई है कि जब तुम्हारा नबी जमीन पर चलता है और कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वो जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उस मिट्टी को आसमानों पर उठा लेता है और उठाने के बाद सितारों के सर का ताज बना देता है। इसलिए मेरा इमाम फरमाता है, जर्रे छड़ कर तेरी बेजारों के ताजे
सर बनते हैं सैयारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मीरा शाह वली, उर्से मीरा शाह वली, मसलके आला हजरत मुफ्ती नजमुद्दीन साहिब क़िबला मंजरी। जर्रे छड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सरकार से जिस चीज की निस्बत हो जाती है, सरकार से जो चीज नेट टच हो जाती है, अल्लाह ताला उसे भी असमत अता फरमा देता है, अल्लाह उसे भी बुलंदी अता फरमा देता है। और लोग कहते हैं तुम इन अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हो, इनकी बारगाह में जाकर के क्यों मांगते हो। वो लोग तो ये कहते हैं तुम अजमेर शरीफ जाकर के क्यों मांगते हो, उनकी बारगाह में हाजिरी क्यों देते हो। गौसे आजम को तुम यहाँ से पुकारते हो, ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारते हो, शाह मीरा को पुकारते हो, दिगर बुजुर्गों को तुम पुकारते हो। जरा ये तो बताओ कि जब तुम यहाँ से पुकारते हो क्या वो तुम्हारी जबानों को सुनते हैं, क्या वो तुम्हारी आवाजों को सुनते हैं। कोई इंग्लिश में पुकारता है, कोई अरबी में पुकारता है, कोई संस्कृत में पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, यहाँ तक कि हर एक जबान में मुख्तलिफ खित्तों से लोग पुकारते हैं। तो जरा बताओ क्या गौसे आजम तुम्हारे तमाम की जबानों को जानते हैं, तमाम की आवाजों को सुन भी लेते हैं, किस तरीके से वो तुम्हारी मदद फरमाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम गौसे आजम को पुकारते हैं तो वो हमारी आवाजों को सुनते भी है और हमारी फरियाद रसी भी फरमाते हैं। हम इन अल्लाह वालों को पुकारते हैं, जो भी हम इनसे मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो हमें अता फरमा देता है। इसलिए कि हम वसीले के मानने वाले हैं, हम इन्हें पुकारते हैं तो ये हमारी मदद फरमाते हैं। इसलिए कि रब ने फरमा दिया है, हदीस कुदसी है, आपने सुना होगा कि चलना तो इनका होता है, जिस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ उसे मैं ये अज़मत ये शान अता करता हूँ कि चलना तो उसका होता है। उस कदम के अंदर जो ताकत हुआ करती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। रब फरमाता है कि सुनना तो उसका होता है लेकिन उसके अंदर जो ताकत हुआ करती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। बोलना तो उसका होता है लेकिन जो ताकत हुआ करती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। चलना तो उसका होता है लेकिन उसके अंदर जो ताकत होती है वो मेरी जानिब से हुआ करती है। तो हम इन्हें पुकारते हैं, ये हमारी मदद फरमाते हैं और जो भी हम इनसे मांगते हैं अल्लाह ताला इनके सदके में हमें अता फरमा दे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तो हम बहुत अच्छे हज़रत एक अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठे हैं और फैज हासिल कर रहे हैं। तो इन अल्लाह वालों से अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, इनसे अपना ताल्लुक जोड़िए, इनसे अपना ताल्लुक मजबूत बनाइए। इसलिए कि अल्लाह ताला इन्हीं औलिया इकराम के सदके में अता फरमाता है, इन्हीं के सदके में हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदके में हम लोगों को तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।